हेलो बच्चों, द कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, नंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे अपना क्लास 12 का अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसका नाम था कंपनीज अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो हम लोग ने अपनी पार्ट 2 की बुक को स्टार्ट कर दिया है। पहला टॉपिक हो गया था हमारा, जिसमें हम लोग मीनिंग ऑफ कंपनीज, उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज की बातें कर चुके हैं। ठीक है ना। अभी आज की क्लास जो है हम लोग की, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक में, जहां पर बात होगा शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, इस तरह की अनेक बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सब लोग, शेयर कैपिटल। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे द कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, फिर यहां पर बात करोगे द कैपिटल ऑफ कंपनी मींस कंपनी की जो कैपिटल होती है इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेंट्स। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, और उस छोटे छोटे टुकड़ों का नाम क्या रखा गया है, शेयर रखा गया है। ठीक है, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको क्या नाम दिया गया, यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखोगे शेयर क्या है आपका, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय एओए, और इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, फ्री ट्रांसफरेबल है। कैश किस मैनर में, जो मैनर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता हो। फिर ध्यान रखोगे एक दूसरी बात है हमारी, ये एग्जाम्पल है आपका, ध्यान रखिएगा। XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखोगे सबसे पहली बात देखोगे कंपनी की एक रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है, 10 लाख रुपए की है। ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। ध्यान रखेंगे आप, अगर हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख की है और डिवाइड है 10 रुपए के शेयर में, तो ध्यान रखोगे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे डिवाइड करने के बाद, 1 लाख। ठीक है, तो देखोगे इसका कहने का मतलब है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उसके 1 लाख टुकड़े हैं। कितने रुपए वाले टुकड़े हैं, 10 रुपए वाले 1 लाख टुकड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखो में कितने डिनोमिनेंट्स हैं, 1 लाख डिनोमिनेंट्स हैं, और कितनी रुपए की वैल्यू है, ₹10 ईच की वैल्यू है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे बढ़ के रजिस्टर्ड कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, देखो कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल होती है उसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हो। रजिस्टर्ड कैपिटल के और नाम है नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखोगे आपको चेक करना, यहां से आपके पेपर में बार बार एमसीक्यूज पूछा गया है, आप एमसीक्यूज तैयार कर लोगे। ठीक है, फिर इट इज मेंशन ऑन एमओए। ठीक है, इसको बताया गया होता है कहां पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, किस क्लास में, कैपिटल का वहां पर एक क्लॉज होता है, उस क्लास में बताया गया होता है, इसीलिए आप इसको मैक्सिमम कैपिटल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, कंपनी अपने लाइफ में कभी भी ऑथराइज कैपिटल से अधिक के शेयर इशू नहीं कर सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंपनी डिबेंचर कब इशू करती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखो कि कंपनी डिबेंचर तभी इशू करती है जब कंपनी की ऑथराइज कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल खत्म हो जाती है तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या लिखता है, ये लिखता है द कंपनी कैन नॉट बी इशूड मोर देन दिस कैपिटल। किस कैपिटल की बात कर रहा है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कंपनी ने अपनी पूरी ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल को इशू कर दिया है तो कंपनी आगे शेयर इशू इससे अधिक नहीं कर पाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। ये बात हो गई हमारी शेयर क्या था। देखो टाइप्स ऑफ शेयर की जब आप बात करो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। ठीक है, तो यहां पर आप बात करोगे नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर की। ठीक है, तो देखेंगे जब आप बात करेंगे प्रीफरेंस शेयर की, प्रीफरेंस शेयर मींस दोज शेयर विच कैरी दी फॉलोइंग। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या है, उस शेयर से है जिनके पास ये दो राइट्स है। पहला क्या है, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड, है ना, उनके पास क्या है, राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। ठीक है, उनके पास राइट है रिसीव करने का डिविडेंड, किस रेट से, फिक्स रेट से, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर पर डिविडेंड पे करने के पहले आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर को आप डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ओनर क्या करेगा, पहले अपने लोगों को खिलाएगा, उसके बाद खुद खाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर देखेंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी। ठीक है ना, देखोगे जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, वो कंपनी का वाइंडिंग अप मींस जब कंपनी खत्म होगी तो सबसे पहले जो कैपिटल होगी वो भी आप किसको रिटर्न करेंगे, सबसे पहले रिटर्न करेंगे आप इक्विटी को। ध्यान रखोगे, कैपिटल बिफोर इक्विटी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इक्विटी का जो रिटर्निंग होगा कैपिटल का वो प्रेफरेंस शेयर के बाद होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा, यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर की। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर की जब आप बात करो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, अब देखोगे मैं यहां पर कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपका पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर। ठीक है, तो ये कुछ 8 मैंने यहां पर डिस्क्राइब करा है। ठीक है, इसके अलावा आप और बुकें पढ़ेंगे, अगर आपको और मिलता है आप खुद भी पढ़ोगे और हमको बताओगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला यहां पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मींस क्या होता है। In these shares, the holder of which are entitled to recover the area of preference dividend। ठीक है ना, देखोगे बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो कहने का सेंस क्या है, आप जानने का प्रयास करोगे। इन दिस शेयर, इस शेयर में इस तरह के जो शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर होल्डर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने करंट ईयर के डिविडेंड को रिसीव करेगा। यदि उसका कोई एरियर डिविडेंड बच गया है तो क्या करेगा, वो उसका एक्यूमुलेट होता रहेगा, और आने वाले समय में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जो आपका प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ है, एरियर के रूप में रखा है डिविडेंड, आप उस डिविडेंड को भी रिकवर करने के हकदार रहेंगे। ठीक है, इट मींस एरियर ऑफ डिविडेंड कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड। तो कहने का मतलब क्या है, आपके डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे। कब तक इकट्ठा होते रहेंगे, जब तक कि आपको पूरी तरह से ये मिल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, यही हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, नोट में लिखता है द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर आर सोन इन द बैलेंस शीट। यहां से भी एमसीक्यूज आपसे बार बार पूछा है, इसको आप शो कहां करते हो, बैलेंस शीट में। इसको शो करते हो अंडर द कंटीजेंट लायबिलिटीज में। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज में क्यों करते हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो ही ना, तो वो पे कैसे करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको पेमेंट होगा, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप फटाफट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका जब प्रॉफिट ना होगा तो डिविडेंड अगर बकाया होगा तो आने वाले समय में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा उनका डिविडेंड पे करेंगे वो। ठीक है, और जब तक नहीं पे करेंगे तब तक उसको बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी के कॉलम में शो करते रहोगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर सेकेंड आ जाता है, बात करेंगे हम लोग यहां पर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, तो देखोगे द होल्डर ऑफ दिस शेयर गेट अ फिक्स डिविडेंड। ठीक है, इन शेयर होल्डरों को क्या करोगे आप, फिक्स डिविडेंड पे करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से पे करेंगे, प्रॉफिट से। कब पे करोगे, हर समय, हर साल। ठीक है, ईच ईयर। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर in any year, region such shareholder get nothing, nor can they claim unpaid dividend in subsequent year। ध्यान रखोगे, यहां पर अगर आपको प्रॉफिट है तब तो आपको डिविडेंड पे किया जाएगा, बट ध्यान रखिए अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड उस ईयर में नहीं पे किया जाएगा। ध्यान रखोगे, इसी तरह के डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को आप क्या नाम देते हो, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके पास डिविडेंड को एक्यूमुलेट करने का राइट नहीं है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम्पल में शो किया गया है, देखो 19 में आपको लॉस है तो इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, 20 में लॉस है डिविडेंड नहीं मिलेगा, 21 में प्रॉफिट है डिविडेंड मिलेगा, 22 में प्रॉफिट है मिलेगा, 23 में लॉस है नहीं मिलेगा। और जो जिस ईयर में आपको लॉस है डिविडेंड नहीं मिला है, आप उस डिविडेंड को एक्युमुलेट नहीं करोगे और ना ही आगे आने वाले सालों में मांग सकते हो, इस बात को आपको ध्यान, ठीक है। तो आते हम लोग आगे, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर पर अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सभी लोग इसका अगर चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत कोने लिख दिए गए हैं। दिख रहा होगा आप कायदे से आपको। देखिए पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर पार्टिसिपेटिंग का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर पार्टिसिपेटिंग वर्ड मींस क्या है, जो प्रॉफिट इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर को पे आउट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया है, यहां पर प्रीफरेंस शेयर उस रिमेनिंग प्रॉफिट में डिमांड कर रहा है अपने लिए, ठीक है। तो इस तरह का जब केस होगा उसको आप बोलोगे पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। देखेंगे आइए, इन दिस टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड, इस तरह के शेयर होल्डर को क्या करोगे आप, फिक्स अमाउंट दोगे डिविडेंड का आउट ऑफ प्रॉफिट में ईच ईयर, टुगेदर विथ कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, और इनके पास राइट भी होंगे कि ये लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें किसमें, सरप्लस प्रॉफिट में। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अ प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सरप्लस, ठीक है। सपोज दैट कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी बंद हो गई है और सब कुछ डिवाइड करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, आप इक्विटी शेयर भी अपना प्रॉफिट ले चुका है, उसके बाद भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच गया है, तो ध्यान रखोगे उस सरप्लस प्रॉफिट में प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि हमको भी शेयर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह के प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नाम दिया है आपने पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया आपका। फिर अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग की जब आप बात करोगे तो उनको वही दिया जाएगा जो तुम्हारा है ना, ना तो आप रिमेनिंग में देखोगे ना तो आप सरप्लस प्रॉफिट में देखोगे, ठीक है। तो देखोगे दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, है ना, गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड डू नॉट कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर क्या है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको तुम लो, बट आप सरप्लस प्रॉफिट में तरफ आप नजर नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की जब मैं बात करूंगा, द शेयर आर दोस, पहले तो आप जानोगे रिडीमेबल वर्ड का मतलब क्या होता है ना। रिडीमेबल मींस होता है अमाउंट को रिफंड करना, बताइए। रिडीमेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट का पेमेंट करना आफ्टर फिक्स पीरियड या आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, विच इज असर्टेन ऑन दी एग्रीमेंट, ठीक। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखता हूं मैं, द शेयर आर दोस विच बी रीपेड आफ्टर दी सर्टेन टाइम और स्टिपुलेटेड पीरियड अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ इशू। टर्म ऑफ इशू का सेक्शन कौन सा है, 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस तरह के शेयर होल्डरों को, प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को आप नाम देते हो रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर का, ठीक है। देखेंगे इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, ऐसे प्रीफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास राइट नहीं है ना, कि वो अपने अमाउंट को रिफंड मांग सके। इनका अमाउंट कब रिफंड होता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। तो ध्यान रखोगे इस तरह के जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको आप नाम देते हो इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। अब देखोगे रिडेम्पशन का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, 20 ईयर्स होता है पावर जनरेटिंग सेक्टर के लिए, अदर के लिए 10 ईयर है। यहां भी एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है।
तो देखो इस तरह का नोट्स बनाने का बस एक ही है, मैं चाहूँ आपको जो है पूरा किताब का जत्था लिखा दूं वो आपको और अट्रैक्टिव लगेगा, बट ध्यान रखिए इसको छांटने का मेन रीजन क्या है कि यहां से आपके एमसीक्यूज बने हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको यहां से बार बार मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखोगे, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है 20 ईयर, इसके बाद ये रिडीम होता है, बट पैसा तुरंत शेयर होल्डरों को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, फिर से उतने समय के लिए कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को परचेज कर लेगी और कंपनी में वापस पैसा लग जाएगा, ठीक है। फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गेट, अच्छा एक बात ध्यान रखो, जब आप कंपनी शुरू के समय में स्टैब्लिश करते हो तो शुरू के समय में आपको फुल प्रॉफिट होता नहीं है, जितनी प्रॉफिट की आप आशा करते हो उतना प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे केस में आप क्या करो, इस तरह के प्रेफरेंस शेयर लेना उचित रहता है, जिसको आप क्या बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जैसे आपको लगा कंपनी और अधिक प्रॉफिट में जा रही है उसको आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर में, अगर आपको लगता है कंपनी लॉस में जा रही है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डिबेंचर में। तो ध्यान रखो कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको ये राइट्स है वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में या अदर प्रेफरेंस शेयर में या डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको आप बोलते हो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयरों को कन्वर्ट कर सके इक्विटी में या डिबेंचर में, उनको आप बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हो हमको, मैं उस पॉइंट को आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए फिर मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर्स का। आइए हम लोग जानते हैं यहां पर इक्विटी शेयर क्या है। देखिए लिखता हूं मैं यहां पर, ही इज द रियल ओनर। आपको जब मैं पढ़ा रहा था कल कंपनी में तो वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी को जब मैं डिफाइन करता हूं वहां पर मैंने बताया था, है ना, इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ही हैज द लीगल राइट्स एंड अदर वोटिंग राइट्स, ठीक है, जितने भी लीगल राइट्स हैं, जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स हैं, अफेयर्स हैं, उनमें इसको वोटिंग राइट्स है, उसमें ये क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके डिसीजन को चेंज कर सकता है, ये सारे राइट प्रेफरेंस शेयर के पास है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड ही हैज वोटिंग राइट्स। कंपनी जितनी भी मीटिंग्स हो रही वहां पर ये वोट दे सकता है, वहां पर ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। फिर फॉर ऑल दोज मैटर विच इज रिलेटेड टू द कंपनी अफेयर्स, ऐसे सभी मैटर पर इक्विटी शेयर अपना मीटिंग कर सकता है, वोट दे सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, जो किससे रिलेटेड है कंपनी के मैटर से, ठीक है। ही रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले डिविडेंड रिसीव करता है, तो बाद में डिविडेंड कौन रिसीव करता है, इक्विटी शेयर होल्डर। एंड इसका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, इस बात को देखेंगे, ठीक है, ये नॉट फिक्स है, ठीक, तो ध्यान रखोगे। आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, इसको आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करोगे, ये मैंने कॉलम छोड़ दिया है, ठीक है। फिर से मैं आ जाता हूं शेयर कैपिटल पर। तो मैंने आपको बताया शेयर्स क्या है और कितने तरह के हैं, ठीक है। शेयर क्या था मैंने बताया, स्मॉल पार्ट ऑफ डिनोमिनेंट्स, ठीक है, जो टोटल कैपिटल को डिवाइड करते हो उसी को आप बोलते हो। फिर मैंने आपको बताया प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अभी मैं बात करने वाला हूं शेयर कैपिटल एंड उसके टाइप्स, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग यहां पर। देखिए शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल विच इज रेज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, ऐसी कैपिटल जिसको कंपनी ने पब्लिक के लिए निकाला है और जिसके थ्रू वो फंड को कलेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल मींस जो रेज किया गया किसके लिए, पब्लिक के लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं, पहला मैंने बात किया था अभी आपसे ऑथराइज रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल का, दूसरा हो गया आपका इशूड कैपिटल एंड तीसरा हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल। तो ध्यान रखोगे जब क्लासिफिकेशन करते हैं शेयर कैपिटल की, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आइए फिर मैं आगे देखता हूं, ऑथराइज कैपिटल की जब बात करता हूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑथराइज कैपिटल की, ठीक है। देखिए ऑथराइज कैपिटल की जब बात करोगे तो इसको आप मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हो, ठीक है। इट इज अमाउंट विच इज स्टेड इन द एमओए, ये वो अमाउंट है जिसको आप कहां पर मेंशन करते हो या कहां पर लिखते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। दिस इज अ मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी को ऑथराइज करती कि इससे अधिक के शेयर आप अपने लाइफ में कभी भी इशू
नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके नाम जो और थे अभी आगे आपसे डिस्कस कर लिए गए हैं, तो यहां पर मैं नहीं लिखा हूं। ठीक है, देखेंगे यहां पर समझने का प्रयास करेंगे इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम के थ्रू कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। देखो, ये टीसीएच लिमिटेड पब्लिक कंपनी है हमारी, द कॉमर्स सब लिमिटेड पब्लिक है, तो ये पब्लिक कंपनी, इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी, 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले। ठीक है, हमने इशू किया है। देखिए मैं आप 3 बार में इशू कर रहा हूं, एक बार में नहीं कर रहा, एक बार 50,000, एक बार 20,000, एक बार 30,000 इशू कर रहा हूं। 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के, 20,000 10 रुपए के, 30,000 10 रुपए के। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल है हमारी कितने की, यहां पर मेनली आप फोकस करोगे ऑथराइज पर, 1 लाख की शेयर है 10,000। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल को आपको पता है आप रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से, आप नॉमिनल कैपिटल के नाम से, है ना, जान सकते हो, या मैक्सिमम कैपिटल के नाम से जान सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी वो लोग अपना कॉपी पेन के साथ लिखते रहेंगे। लिखोगे बेटा, जितना आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जितना से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या हो लेते हैं, आप देखते रहते हो बट लिखते नहीं, स्क्रीनशॉट खींच के रख लेते हो। तो आपको केवल स्क्रीनशॉट खींच के रखना नहीं है, आपको उसको क्या करना है, अपने कॉपी पे उतारना भी, और जितना आप इंप्रूव करोगे, कॉपी पे लिखोगे, उतना आपको ज्यादा परफेक्शन आता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इशूड कैपिटल की यहां पर बात करते हैं। ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। तो पहली बात क्या है, इशूड कैपिटल भी ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक, जो एक्चुअल में पब्लिक को ऑफर की गई है, किस पर्पज के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, कि भाई खरीदो आप। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 लाख शेयर से 10 रुपए वाले, हमने यहां पर देखिए 50,000 शेयर जो 10 रुपए वाले इशूड किया, किसके लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है, ध्यान रखो हमने इशू किया 50,000, पब्लिक ने जितना मन उतना खरीदा, है ना, वो उससे ज्यादा भी खरीद सकती, कम भी खरीद सकती है। अगर वो उससे ज्यादा खरीदती है, अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी हो, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो, या कंपनी की गुडविल बेहतर होगी, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। जब आप 50,000 इशू की हो, आपके पास अप्लीकेशन 60 के लिए आ जाएगा, तो उसको आप ओवर सब्सक्रिप्शन बोलोगे। आप 50 इशू की हो, आपके पास 40 का अप्लीकेशन आ जाएगा, ध्यान रखोगे, आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो देखोगे 1 लाख में से जितना शेयर आपने इशू कर दिया पब्लिक के लिए, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ठीक है, फिर आगे आएंगे हम लोग, बात करेंगे इसके बाद अनइशूड कैपिटल। देख लोगे सब लोग, अनइशूड कैपिटल क्या होता है, अनइशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट विच कैन बी इशू लेटर फॉर द पब्लिक, जो करेंट टाइम में पब्लिक के लिए इशू नहीं किया गया, बट उसको आने वाले समय में आप पब्लिक के लिए इशू कर सकते हो। ध्यान रखोगे, इस तरह के शेयर को आपने नाम दिया अनइशूड कैपिटल। देखेंगे यहां पर टीसीएच लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल कितनी हमारी, 1 लाख के शेयर हैं 10 रुपए वाले। ठीक है, देखेंगे हमने क्या किया है, एक बार में मैं इस डायग्राम को पूरा दिखाता हूं तब आपको ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहां पर देखो 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, इशू कितना किया आपने, 50,000, 10 वाला पब्लिक के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखो नंबर ऑफ शेयर थे आपके पास 1 लाख, आपने 50,000 की कैपिटल इशूड कर दी, और 50,000 देखो जो बचा है उसको आपने क्या नाम दिया, अनइशूड कैपिटल। ठीक है, 50,000 क्या है आपका इशूड कैपिटल। 35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, तो जिसके लिए एप्लीकेशन आ गया है उसको आप क्या नाम दोगे, सब्सक्राइब कैपिटल। फिर से आप समझेंगे इसको एक बार, देखिए 1 लाख शेयर थे, 50,000 आपने क्या कर दिए, इशूड कर दिए, जो इशू हो गया वो इशूड कैपिटल हो गया। ठीक है, जो इशूड नहीं हो गया वो क्या है आपका अनइशूड कैपिटल है। अब देखो 50 इशू किए थे, उसमें से 45,000 के लिए एप्लीकेशन आया, मतलब 45,000 को पब्लिक ने खरीद लिया, तो जिसको आप खरीद लेते हो उसको आप बोलते हो सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर आप देखेंगे यहां पर सब्सक्राइब कैपिटल को। ठीक है, इसका भी अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, तो देखोगे इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने खरीद लिया है उसको आप नाम देते हो सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखोगे इशूड सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, है ना, जिसको पब्लिक ने खरीदा है और उसका पूरा पैसा दे दिया उसको आप बोलोगे फुल्ली पेड अप, जिसको खरीदा है और पूरा पैसा नहीं दिया उसको आप बोलोगे नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, देखेंगे इस एग्जांपल में आपको यह बताने का प्रयास किया गया है। देखिए टीसीएच लिमिटेड इसकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख थी, इशू किया उसने 50,000 10 रुपए वाले। ठीक है ना,
फॉर द पब्लिक ऑफर इशूड कैपिटल कितना हो गया 50,000, पब्लिक ने 45,000 के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। अब 45 में 20,000 शेयरों पर पूरा पैसा मिल गया 10 रुपए के रेट से, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये क्या हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब 25,000 पर अभी पूरा पैसा नहीं मिला है, 5 मिल गया, 5 रिसीव करना बाकी है। तो ध्यान रखोगे अगर पूरा मिल जाता है तो उसको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बोलते हो, अगर पूरा नहीं मिलता है आप उसको सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल से जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा जानकारी आपके शेयर कैपिटल में। अभी एक दो और पढ़ेंगे आप। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है जरा देखोगे इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, विच हैज बीन कॉल्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो अभी आपने देखा कि अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब बट फुल्ली नॉट पेड था। अब देखो उसी पर जब आप पैसा मांग लोगे तो क्या बोला जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। ये आप सिंपली बोल सकते हो जिस पर कंपनी के डायरेक्टर्स ने अमाउंट मांग लिया है उसको आप नाम देते हो कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है अब जितने पर पैसा मांगा गया इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑन विच एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। देखोगे वो कैपिटल है जिस पर पूरा पैसा आपको मिल गया है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो 1,000 शेयर हैं 10 वाले तो ये कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अमाउंट है, अगर इस पर जितना मांगे तो पूरा पेड कर दिया तो पेड अप कैपिटल बन गई, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल ही बाद में पेड अप कैपिटल बन जाती है जब उसका पेमेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिएगा रिजर्व कैपिटल में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, आराम से ले लें, जरूरी है ये आपके लिए। देखेंगे इसको एक बार। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 65, ठीक है, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाई कन्वर्टिंग इनटू अ लिमिटेड कंपनी में हैव रिजर्व कैपिटल, ठीक। ये क्या कहता है कि केवल अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो अपना कन्वर्जन जब लिमिटेड कंपनी में कर रही है तो वही रिजर्व कैपिटल रख सकती है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है कौन सी कंपनी रिजर्व कैपिटल रख सकती है, तो क्या बोला अनलिमिटेड कंपनी जो जिसके पास शेयर कैपिटल है और उस अपना कन्वर्जन करी किसमें लिमिटेड कंपनी में वही रख सकती है। अब देखिए यहां पर ऑथराइज कैपिटल कितना है 1,00,000 शेयर हैं 10 वाले। इशूड कैपिटल देखिए यहां पर 50,000 शेयर हैं 10 वाले, ठीक है। तो यहां पर देखो एप्लीकेशन पर मांग लिए गए, अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल पर टोटल 8 रुपए मांग लिए गए, बट सेकेंड फाइनल कॉल अभी नहीं की गई 2 रुपए की। इसको कब मांगा जाएगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। तो ध्यान रखेंगे ऐसे केस में जब कंपनी खत्म होगी तब जो पैसा मांगा जाता है उसको आप बोलते हो रिजर्व कैपिटल। ऐसी कैपिटल जिसको करेंट टाइम में आपने रख लिया है उसको कंपनी के वाइंडिंग अप के समय मांगेंगे अपने क्रेडिटर्स या शेयर होल्डरों का पेमेंट करने के लिए, उसको आपने नाम दे दिया है रिजर्व कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कैपिटल रिजर्व। ये भी बार बार आपके पेपर में रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस पूछा गया है, तो इसका भी आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट खींच लो। चलो देखो देखिए भाई द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ऐसा रिजर्व जो कहां से क्रिएट करते हो आप कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हो, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट इज दोज प्रॉफिट विच इज नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न नहीं करते हैं। मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ा लिखा के जो मैं पैसा रिसीव करता हूं वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ है बिजनेस का, और उससे जो मैं पैसा पाता हूं उसको आपने क्या नाम दिया है तो रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो क्योंकि मैं उस वो क्या है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो हमारे बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स हैं, ऐसी एसेट जो हमारे काम की नहीं उनको मैं सेल करके कोई ना कोई अमाउंट निकाल रहा हूं और उससे कोई प्रॉफिट से अपना एक रिजर्व क्रिएट करता हूं। तो ध्यान रखोगे वो क्या है, अगर आप कैपिटल एसेट को सेल किए तो इससे जो प्रॉफिट हो कैपिटल प्रॉफिट हो, और उस कैपिटल प्रॉफिट से आपने जो रिजर्व क्रिएट किया वही हो गया आपका कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो देखोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये सब हमारा नॉर्मल कोर्स की एक्टिविटी नहीं है। कैपिटल रिजर्व को आप शो करते हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व और सरप्लस के कॉलम में, यहां भी आपके बार बार एमसीक्यूज पूछे गए।
जरा इस डायग्राम को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर देखिए, अभी मैंने आपसे बात किया नॉर्मल कोर्स ऑफ या एबनॉर्मल कोर्स। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बोलते हो। अगर मेरा समोसा बिजनेस, समोसा बेचने का बिजनेस है, तो समोसा बेचना मेरे लिए क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। या मेरी मेन लाइन एक्टिविटी क्या है, समोसा बेच के पैसा कमाना, ठीक है। इसी को आप नाम दोगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अलावा मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा उसको आप बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कर दिया मैंने, या कोई भी कैपिटल एसेट बेच दिया, उससे कोई प्रॉफिट हुआ, उससे क्रिएट किया मैंने कोई रिजर्व, उसको आप नाम दोगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, तो आप इसको कायदे से लिख लेंगे, इसका डिफरेंस कायदे से लिख लेंगे जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी की जो हमारी बात है वो यहीं तक की, इसके आगे की बात हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, ऐड होते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। हमारा टेलीग्राम पर पेज आप उसको ज्वाइन करो, उसमें लगातार आपको एमसीक्यू दिया जाता है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लगातार द कॉमर्स फैमिली से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी जुड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए आपको टाटा।